कॉलर से भाजपा के संभावित प्रत्याशी राघवेंद्र राम जी कोलूबिया से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ ने चुनाव को लेकर चर्चा की और जाना कि किस तरह से वे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। से मुलाकात कराएंगे जिला युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोलू व्यास जी, जो कि कोलारस विधानसभा से उम्मीदवारी व्यक्त करते हैं और उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोलू भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोलारस विधानसभा से एक नए युवा और बेदाग कार्यकर्ता हैं भाजपा के, तो आप कोलारस विधानसभा से किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं वर्ष 2010 से लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। वर्ष 2014 से लगातार कोलारस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन युवा मोर्चे के जिले के पदाधिकारी से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी तक मैंने काम किया है। और कोलारस विधानसभा के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो सर्वविदित हैं, सभी को इन बातों की जानकारी है कि बिजली को लेकर इस वक्त काफ़ी समस्याएं हम देख रहे हैं क्षेत्र में। सिंचाई के लिए पानी की जो समस्या है किसानों के लिए वो बड़ी समस्या है। जब अल्प वर्षा हो जाती है तो सिंचाई के लिए नहरों के जो प्रोजेक्ट हैं उनको तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। तीसरा, सड़कों का एक मुद्दा है। ग्रामीण अंचल में कई गाँवों में कनेक्टिविटी का, आपसी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा दिक्कत है। तो सड़कें वैसे पिछले लंबे कालखंड में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कों का काम बहुत हुआ है। काम बिजली के क्षेत्र में भी बहुत हुआ है, लेकिन कई बार हमको पता लगता है कि क्षेत्र में कई डीपीयाँ फूक जाती हैं और बिल जमा नहीं होते हैं, तो फिर कई दिनों तक गाँव में अंधेरा रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में बिजली को लेकर और थोड़ी सी व्यवस्था की आवश्यकता है। अन्यथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कोलारस विधानसभा में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में और भारत में हुआ है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। आपकी भाजपा में काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आपके भाजपा के जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, वो चुनावी के वक्त क्यों आते हैं? आपको देखा गया है आप नवयुवकों में और समस्या में आगे रहते हैं, इसका मूल कारण क्या है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई सीज़न नहीं होता। ये लगातार पूरे जीवन करने का एक कार्य है। सार्वजनिक जीवन में आप ब्रेक नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल काम किया फिर 2 साल रुक गए फिर 1 साल काम किया। ये एक तपस्या की तरह लगातार करने वाला काम है। और मैं प्रयास करता हूँ कि पूरे समय शिवपुरी या कोलारस में विशेष तौर पे मेरी जन्मभूमि है, प्रयास करता हूँ कि लोगों के बीच रहूँ, सभी कार्यक्रमों में रहूँ, सुख दुख में रहूँ। और प्रशासनिक आवश्यकता जब भी हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को पड़े, चाहे वो पुलिस संबंधी हो या रेवेन्यू संबंधी हो, तो मैं मदद करने का जितना मेरा सामर्थ्य होता है प्रयास करता हूँ। और धार्मिक आयोजनों में मेरी विशेष रुचि रहती है। तो ऐसा कोई धार्मिक आयोजन मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में होता है जहाँ मैं पहुँचता नहीं हूँ। प्रयास करता हूँ कि पहुँचूँ। जी जी। और चुनाव के बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी यहाँ मातृभूमि है कोलारस, तो मातृभूमि के लिए आप काफ़ी कार्यक्रम भी जिले कोलारस से लेकर जिले तक, आपके पिताजी भी हैं जो ब्राह्मण समाज में प्रदेश स्तर पर कार्य करते हैं, तो काफ़ी उनके द्वारा ब्याह सम्मेलन है, अन्य भी कार्यक्रम है, तो वो सभी कराते हैं। तो आपकी माताजी भी हैं, तो आपने पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कारण है आपका भाजपा से ही, मूलभूत भाजपा में? मैं जब आपके परिवार में सभी पे पद है जी, मैं जब युवा अवस्था में था तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। और एक बार शिवपुरी में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और ये वर्ष 2010 की बात है। तब से लेकर आज तक मैं उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूँ। और कोशिश करता हूँ कि उनसे सीख के उनके पद चिन्हों पर चलूँ। जनसेवा का जो माध्यम है, राजनीति जनसेवा का एक बड़ा माध्यम है, ऐसा हम सब जानते हैं, उसको पूर्ण करूं। मेरे पिता का सार्वजनिक जीवन सभी को कोलारस में विदित है। पिछले 35 वर्षों से हम यहाँ कभी किसी निर्वाचन में नहीं रहे हैं। कोई पार्षद का चुनाव या कोई नगर पालिका का चुनाव या कोई चुनाव हमने आज तक नहीं लड़ा है। इसके बावजूद मेरे पिता पिछले 35 वर्षों से
कोलाज विधानसभा का कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को लेकर उनके पास पहुंचा हो, उनने प्रयास किया है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। मेरा भी यही प्रयास है पिछले 10 वर्षों से कि कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास कोलाज विधानसभा से या कोलारस नगर से आता है, तो मैं प्रयास करता हूं कि उसकी समस्या का निदान अगर मेरे सामर्थ्य में है तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। कोलारस विधानसभा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस जाने के बाद में आप ही का नाम उभर के आ रहा है नवयुवकों में और पार्टी में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी उनके अधूरे कार्य हैं विधायक जी के, उनको आप पूरा करेंगे? किसी विधायक के अधूरे कार्य नहीं होते, कार्य जितने भी होते हैं वो सरकार के होते हैं जी। और कोलाज विधानसभा में जितना भी विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है, वो सब सरकारी बड़ी योजनाओं के माध्यम से हुआ है। जो स्टॉप डैम सिंध नदी पर बने हों या सड़कों का जो जाल बिछा है या बिजली के ट्रांसफार्मर्स, जो बिजली की उपयोगिता जो बढ़ी है, ये सब शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। एक विधायक विकास की बहुत बड़ी कड़ी नहीं होते हैं, विकास की बड़ी कड़ी सरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में विकास चौमुखी होता ही है। विधायक को सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटेशन का और उसके मैनेजमेंट का जो काम होता है करना होता है। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल वीरेंद्र सिंह जी विधायक रहे, उनके कार्य के बारे में अब मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अभी कांग्रेस में चले गए हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अब मेरे को विश्वास है कि कोलारस में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा